हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने की स्थिति में ये एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न कोणीय आवर्धन 3.0 है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाना हो तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न कोणीय आवर्धन का मान निकालें। अर्थात अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनाना हो तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोणीय आवर्धन का मान कितना होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम मुख्य उदाहरण समझते हैं। सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा। जब किसी सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा सरल सूचित सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर बनाया जाता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब अनंत पर बनाया जाता है, अनंत पर बनाया जाता है। तो आवर्धन तो आवर्धन m बराबर होता है d/f। अब हमें अंत प्रतिबिंब अनंत पर बनाना है अंतिम, तो हमारा आवर्धन क्या होगा? m बराबर d/f। यहाँ पे d है 25 सेंटीमीटर तथा f है फोकस दूरी। f है फोकस दूरी। अब यदि हमें फोकस दूरी पता हो तो हम इसका आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। ठीक है, ये हमारी मुख्य उदाहरण हो गई। अब हमें प्रथम स्थिति में दिया हुआ है, प्रथम स्थिति में हमें दिया हुआ है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पड़ता है। यानी प्रथम स्थिति के लिए मैं लिखता हूँ कि अंतिम प्रतिबिंब, ये प्रथम स्थिति के लिए मैंने लिखा कि अंतिम अंतिम प्रतिबिंब v बराबर 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तथा जब 25 सेंटीमीटर पर बनता है तो आवर्धन 3.0 है। चूंकि हम जानते हैं जब सामान्यतः सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर d/u होता है और यहाँ पे d बराबर v भी होता है और v का मान तो 25 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और m का मान दिया है तो हम यहाँ पे u का मान निकाल लेते क्या? u बराबर d/m और d कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और m का मान कितना दिया है? 3। अब 25 लेंस डी है तो ये लेंस के बाईं तरफ नापा गया है यानी माइनस का होगा, तो u बराबर कितना आ गया? -25/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से लेंस सूत्र का प्रयोग करके f का मान निकाल सकते हैं क्या? लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f। हमने भी ज्ञात किया है कि u बराबर तो -25/3 सेंटीमीटर है और f v बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे इनका मान रखा तो 1/25 सेंटीमीटर। अब v लेंस के बाई तरफ नापा जाता है तो -25 सेंटीमीटर -1 अब u बराबर तो माइनस का है ही सही, -25
बटे 3 बराबर 1/f। जब हम हल करते हैं तो 1/f बराबर प्लस के 3/25 माइनस 1/25, तो ये बराबर आ गया हमारा, यहाँ से आया 2/25, तो ये बराबर हमारा क्या आ गया, 25/2 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा था कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न कोणीय आवर्धन कितना होता है, m बराबर d/f। अब m बराबर d/f होता है तो हमारे पास f का वैल्यू भी आ गया, अब तो f का मान आ गया हमारे पास, तो हम कोणीय आवर्धन निकाल ले क्या, जबकि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पर। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, m अनंत लिख लेता हूँ, तो d/f। अब d का वैल्यू तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, जो हमें पहले से ही पता है, और f का मान हमारे पास कितना आया, 25/2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास m इंफिनिटी का मान आ गया, कोणीय आवर्धन का मान आ गया 25/25/3, अर्थात माफ कीजिएगा 2, इसको इरेज, 25/2 अभी हमने ज्ञात किया ना, तो f का मान कितना है हमारे पास, 25/2, तो 25 से 25 कट जाएगा और 2 नीचे हैं तो ऊपर चल जाएगा, तो m बराबर आ गया 2। अर्थात जब हमारे प्रतिबिंब अनंत पर होगा तो लेंस द्वारा उत्पन्न कोणीय आवर्धन कितना होगा, 2, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।